जय हिंद दोस्तों। आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित 50 प्रश्न देखेंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब तक कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर उसका प्रश्न नहीं देखते हैं तो क्या है, जो पढ़े रहते हैं ना वो अच्छे से दिमाग में घुसता नहीं है। तो इसलिए ये जो प्रश्न है ना, इसको आप पूरा सॉल्व कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, जितना भी मैं अभी आपको बताया हूँ दोनों चैप्टर में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है। उसको आप सॉल्व कीजिए, अच्छे से आप सॉल्व करके देखिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप फिर से चैप्टर को अच्छे से देखिए, अपना नोट्स बनाए हैं तो उसको देखिए। उसके बाद ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दोनों में जो बौद्ध और जैन धर्म में जो भी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं फटाफट आपको ये प्रश्न पढ़ूंगा, उसका एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो प्रश्न है, प्रश्न हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही प्रश्न ही बताता है कि किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा पॉइंट हम लोग हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा पॉइंट किस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग को प्रश्न को एनालिसिस भी करते हुए चलना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न बहुत ज़्यादा है, टाइम थोड़ा सा लगेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी कि त्रिपिटक जो है वो किसका धर्म ग्रंथ है। इतना पढ़ने के बाद से तुरंत आपके पास आंसर आपको याद आ जाना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये जो प्रश्न है वो एसएससी 2002 में आए हैं, और ये आरआरबी में भी आया है। ठीक है। 2005 में, और आरएएस में भी आए हैं 2012 में, एमपीपीसीएस 2013 में आया है। तो इस तरीके से प्रश्न का इम्पोर्टेंस पता चलता है, जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस पता चलता है कि किस तरीके से टॉपिक है, कैसा प्रश्न बन रहा है, कौन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा जो टॉपिक है या प्रश्न है इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए बताइए, इसका प्रश्न आप एक बार टाइप करके कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए है जैनों का, बी है बौद्धों का, सी है सिखों का, और डी है हिंदुओं का। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महानिर्वाण, यानी कि मृत्यु जो हम लोग पढ़े हैं, महानिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है। देखिए ये एसएससी 2000, एसएससी 2002, आरआरबी 2003, 2004, सीपीओ 2003, बीपीएससी 2005, 2010 और सीजीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो ये देख रहे हैं एक ही प्रश्न, क्योंकि ये सब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो, और सबसे ज़्यादा जैन और बौद्ध में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है हमारा बौद्ध है। ठीक है। बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग देखेंगे पूरा क्वेश्चन को। देखिए ऑप्शन ए है कुशीनारा या कुशीनगर में, बी है कपिलवस्तु में, सी है कुंडलग्राम में, ये कुंडग्राम में, और डी है पावा में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है महीपाल, बी है देवपाल, सी है गोपाल, और डी है धर्मपाल। ठीक है। तो आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा, आंसर भी मिल ही गया होगा आपको। देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, सीजीपीएससी 2012 में, यूपीपीसीएस 2015 और 16 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। आगे देखते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है उपाली, सी है अशोक, और डी है महाकश्यप। तो ये देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आपको आंसर अगर मिल गया है, आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो आपको पता चल गया होगा क्या आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं। देखिए बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। बौद्ध ग्रंथ के जो त्रिपिटक हैं उनकी रचना कौन सी भाषा में की गई है। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है अर्धमागधी, और डी है प्राकृत। ये एसएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखेंगे इसमें थोड़ा सा, 2021 ही है ये।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। ठीक है, एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त, डी है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची क्यों विख्यात है। ऑप्शन ए है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के कारण से, या फिर बी है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सी है अशोक के शिलालेख, और डी है महापरिनिर्वाण। ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए है सारिपुत्र, बी है मोग मोग्गलान, सी है सुभद्र, और डी है समुद्रगुप्त। ये यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पढ़ते ही आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। मैं इसका किसी का भी आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, मान के चलो आपका 50 प्रश्न आप अच्छे से एक तरीके से टेस्ट दे दे रहे हो, ठीक है, तो ज़्यादा सही है। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप फिर से एक बार चैप्टर पढ़ लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको आपका तैयारी भी अच्छे से हो जाएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है श्रवणबेलगोला, बी है लुम्बिनी, सी है कुल गुमलय, डी है पावापुरी। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है हिंदू धर्म, और डी है ईसाई धर्म। तो ये देखिए, ये आरआरबी में पूछा गया, 2005 में पूछा गया ये प्रश्न है। 11 प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए है बोध गया, बी है लुम्बिनी, सी है सारनाथ, और डी है कुशीनगर। देखिए आरआरबी 2004 में पूछा गया, 2003 में पूछा गया, 2004 में पूछा गया, फिर जेपीएससी 2013 में, बीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए है यशोधरा, बी है महामाया, सी है महाप्रजापति गौतमी, डी है बिंबा। देखिए ये आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है 2003-4 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बोध गया स्थित है। आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल में, बी है उड़ीसा में, सी है बिहार में, डी है असम में। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है। आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है 2003 में। ऑप्शन ए है वैष्णव, बी है जैन, सी है बौद्ध, डी है शैव। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है सारनाथ, सी है कुशीनगर, डी है गया। ठीक है, ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ऑप्शन ए है महापरिनिर्वाण, बी है महाभिनिष्क्रमण, सी है महामस्तकाभिषेक, डी है धर्म चक्र प्रवर्तन। आरआरबी 2005 में, बीपीएससी 2005 में, एमपीपीसीएस 1999 में, और एमपीपीसीएस 1999 और यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किन पे डाला है। ऑप्शन ए है व्यापारी और पुजारी, बी है साहूकार और गुलाम, सी है सी है योद्धा और व्यापारी, डी है महिला और शूद्र। ठीक है, तो आपको ध्यान में होगा ये महिलाओं और शूद्र के लिए जो बौद्ध धर्म में, इनको भी क्या करने का, एक तरीके से इनको भी शामिल किया गया उसमें। आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न है बौद्ध के गृहस्थ का प्रतीक है। देखिए, सॉरी, ये गृह त्याग का प्रतीक है। ऑप्शन ए है घोड़ा, बी है हाथी, सी है बैल और डी है भेड़। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ऑप्शन ए है असंग, बी है वसुबंधु, सी है नागार्जुन या फिर डी है सिद्धनाग। आरआरबी 2005 और यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है महावीर का मूल नाम था। ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, बी है वर्धमान, सी है गौतम, डी है इनमें से कोई नहीं। आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं किसे एशिया की रोशनी, द लाइट्स ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी को, बी है माओ त्से तुंग को, सी है गौतम बुद्ध को, डी है अकबर को। ये आरआरबी 2005 और उत्तर ये यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए है 8वें, बी है 10वें, सी है 24वें, डी है पहले। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है कुंडलग्राम में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है मगध में और डी है वैशाली में। ये बीपीएससी 1998 और 2005-2010 में पूछा गया प्रश्न है। यदि बिहार के लोग हैं, बिहार का बीपीएससी ये सब चीज़ें तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान भी देंगे ना, जो प्रश्न कितने बार कौन से एग्जाम में पूछा जा रहा है उस तरीके से आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को देखेंगे, अब बार बार जितने बार इसको देखेंगे, क्योंकि देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में मिल करके एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो दोनों को अलग अलग अच्छे से आपको समझना है, बार बार टेस्ट देना है ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बौद्ध धर्म के लिए है, कौन सा ऐसा आंसर है जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा क्या है कन्फ्यूजन दूर करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है मगध, बी है पाटलिपुत्र, सी है कुंडलवन कश्मीर, डी है राजगृह। बीपीएससी 2005 और यूपी पीसीएस 2012 सीडीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। ऑप्शन ए है वत्स, बी है पाटलिपुत्र, सी है कौशाम्बी और डी है कश्मीर। बीपीएससी 2004 और 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ऑप्शन ए है अहिंसा, बी है वेदों के प्रति असमानता या समानता, इस तरीके से बातें हैं यहाँ पे। तीसरा है आत्मदमन, सी है आत्मदमन और डी है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है नालंदा, बी है गया, सी है राजगृह, डी है बोध गया। ठीक है, बीपीएससी 2001 में एमपीपीसीएस 1990 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। ऑप्शन ए है जमाली, बी है योसुद, सी है विपिन और डी है प्रभास। यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? ये त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की ये महिमा है वह है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, बी है ईसाई धर्म, सी है जैन धर्म, डी है इनमें से कोई नहीं। ये यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। आप अच्छे से हर चीज़ को थोड़ा सा धैर्य रख करके ध्यान से फोकस के साथ आप प्रश्न को सुनिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा और जो वीडियो है इससे रिलेटेड जो चैप्टर है इसी के जस्ट इससे पहले जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपको पूरा हर चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसको भी प्ले लिस्ट में है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। देखिए, मैं इसे जब पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको बताया था कि चैत्य और विहार में डिफरेंस करके एक प्रश्न आया था यूपीएससी 2013 में। देखिए 2013 में आया हुआ है और यूपी पीसीएस 2003 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ठीक है। बी है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। डी है इसमें दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। डी है विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए है चंपा, बी है पावा, सी है सम्मेद शिखर और डी है उज्जैन। ये यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए है महाकश्यप, बी है धर्मसेन, सी है अजातशत्रु, डी है नागसेन। ये यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए है पार्श्व, बी है नागार्जुन, सी है शूद्रक, डी है वसुमित्र। ये यूपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन ए है दीप वंश के विषय वस्तु का, बी है दिव्य दान के विषय वस्तु का, सी है महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, डी है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। यूपी पीसीएस ये 1998 में ये प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलिंद पन्नों यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप में है। ऑप्शन ए है इसमें नागभट्ट, बी है ये कुमारिल भट्ट, सी है नागसेन और डी है नागार्जुन। यूपीएससी ये 1997 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि ए कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ये यूपीएससी 1997 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। ऑप्शन ए है श्रावस्ती, बी है पावा, सी है गांधार, डी है उज्जैन, ठीक है। देखिए यूपी पीसीएस 2011 में ये पूछा गया प्रश्न है। नीट जेआरएफ में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। ऑप्शन ए है सत्य, अहिंसा, दया, बी है प्रेम, करुणा और क्षमा,
सी है बुद्ध धम्म संघ, डी है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न देखते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है? ऑप्शन ए है बौद्ध मत, बी है जैन मत, सी है सिख मत, डी है वैष्णव मत। ये यूपी पीसीएस 2009 और जेपीएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए है बाहुबली, डी है महावीर, सी है बुद्ध, डी है नटराज। यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा सा आपको डिफरेंट प्रश्न लगेगा, लेकिन प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है। वह वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ऑप्शन ए है विनय पिटक, बी है सुत्त पिटक, सी है अभिधम्म पिटक और डी है जातक। ये सीडीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन ए है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, डी है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए है बोध गया, बी है कुशीनगर, सी है लुम्बिनी, डी है ऋषिपत्तनम। यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है 2012 में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पाणिनि, बी है अलार कलाम, सी है कपिल और डी है पतंजलि। तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, इसमें से बताना है आपको। आगे देखते हैं। ये जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है भद्रबाहु, बी है स्थूलभद्र, सी है हेमचंद्र, डी है स्वयंभू। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है भगवती सूत्र, बी है 14 पूर्व, सी है आश्रांग सूत्र, डी है पिटक। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ठीक है। देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें ईयर नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये आपको ऐड करके इसमें दिया हुआ हूँ कि आप इससे प्रैक्टिस कर सकेंगे अपना, इसलिए। देखिए, ऑप्शन ए है इसमें अहिंसा, बी है अस्थि, सी है अपरिग्रह, डी है ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देखिए, ऑप्शन है ए अहिंसा पर बल, बी है जाति रहित समाज, सी है देवी देवताओं की पूजा और डी है स्तूप पूजा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा 49वां प्रश्न है। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, बी है स्थूलभद्र, सी है हेमचंद्र, डी है महावीर। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए है जिन, बी है रत्न, सी है कैवल्य और डी है निर्वाण। ठीक है।
देखिए इसमें इन्वॉल्व होकर के आप जितना भी अगर आपको आंसर पता है आप कमेंट कीजिए, आपको इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? आपको भी पता चलेगा कि आप कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, और आप कमेंट करेंगे तो उसके बाकी लोग भी उसको देखेंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से यदि हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा सपोर्ट करेंगे तो हिम्मत मिलेगा, तो और अच्छे से आगे बढ़ेंगे, और अच्छे से जो चैप्टर वगैरह है ये सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से करने में थोड़ा-सा क्या है, हिम्मत मिलता है, ठीक है? तो चैनल को लाइक कर सकते हैं आप, लाइक करके कमेंट करके बताइए आप कि कैसा लग रहा है आपको। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।